उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने भारत की आत्मा पर चोट की है। साथ ही साथ इस बात का जिक्र करते नजर आए कि बीजेपी कुछ लोगों को डराना चाहती है। तो राहुल गांधी केंद्र सरकार पर बरसते हुए नजर आए। इंटरनेशनल मंच से एक बार फिर से उन्होंने केंद्र को घेरा है। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है और राहुल गांधी ने इसी मंच से भारत और इंडिया नाम का भी जिक्र किया। कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में परिवर्तन की कोशिश कर रही है और ये बीजेपी की एक ओछी राजनीति है। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads. Jai Siya Ram. राहुल पर घमासान, भारत का अपमान। विदेशी धरती से हमला, इंडिया का एजेंडा। विश्व गुरु भारत, राहुल लुटाए इज्जत। सनातन से नफरत, राहुल की आदत। सुनक का ऋषि अवतार, राहुल गांधी का प्रहार। जिस वक्त दुनिया की महाशक्तियां भारत की ताकत का एहसास कर रही थी, भारत के विश्व गुरु बनने पर मुहर लग रही थी, तब राहुल गांधी विदेशी धरती से मोदी सरकार पर हमला बोल रहे थे। हिंदू और हिंदुत्व को हथियार बनाकर बीजेपी को घेर रहे थे। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. दरअसल राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। यूरोप के देशों की सियासी परिक्रमा कर रहे हैं। विदेशी मंचों से अपने ही देश की सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened. They want dominance of a few people, and that is what they're about. There is nothing Hindu about them. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो दिल्ली में पीएम मोदी के साथ उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। फ्यूजन वर्ल्ड विजन पर मंथन कर रहे थे। उस दौरान राहुल गांधी पेरिस से भारत के लिए चिंता जाहिर कर रहे थे। We'll have to make sure that some of the people who have done what they have done pay a significant price for what they've done, so that anybody who's thinking about doing it again understands that they will also pay the price for attacking the soul of India. Because that is how I see it. This is an attack on the soul of India, and the people doing this should pay a price for it. राहुल गांधी ने ऐसा पहली बार नहीं किया। इससे पहले भी समय समय पर राहुल विदेशी धरती से भारत को बचा लेने की दुहाई देते रहे हैं। तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जब वो सत्ता में थे तब उनकी सोच क्या थी, आज विपक्ष में बैठे हैं तो वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़प। क्योंकि सनातन जो है वो आस्था जो है वो भारत की आत्मा है, और भारत की आत्मा पर चोट की जो लोग खोट कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है उनका। और उनके लिए बेहतर तो होगा कि किसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में, बरेली है, आगरा है, और भी देश में कुछ हैं जहाँ पे ऐसे लोगों के लिए जो है वो व्यवस्था है, वहाँ जाके भेजना चाहिए।
पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। एशिया से लेकर अफ्रीका महाद्वीप भारत के गुणगान कर रहे हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को सनातनी और हिंदू होने पर गर्व है। I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. राहुल गांधी को ऋषि सुनक से सीखना चाहिए। सुनक पीएम ब्रिटेन के हैं, लेकिन उनकी जड़ों में सनातन भीतर तक समाहित है। वही राहुल विदेशी धरती से बार बार भारत का अपमान करते हैं और हिंदुत्व के मुद्दे को हथियार बनाते हैं। एक खास वर्ग के लिए हमदर्दी जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने